और यहाँ से सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया मौजूद है। उनके साथ शिक्षा मंत्री कर्नपाल गुर्जर भी मौजूद। क्या कुछ वो बातें करते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल, हरियाणा में ठंड के चलते जो है शिक्षा निदेशालय की ओर से एक लेटर जारी किया गया है और छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी गई है। पहली से पांचवी तक की के जो स्कूल है वो 28 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। गुर्जर साहब, ठंड के चलते जो है जो प्राइमरी स्कूल है उनकी छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी गई है। हाँ, देखिए, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और पहले भी हमने छोटे बच्चों के लिए स्कूल पहले बंद कर दिया था। और आज भी हमने निर्णय लिया कि 27 तारीख तक जो पहली से पांचवी तक के स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। तो एक 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होनी है बोर्ड की, उसको लेकर भी डेट शीट जारी कर दी गई है। हाँ, देखिए, उसकी डेट से अभी जारी की है और 27 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक लगभग 1 अप्रैल तक मेरे हाल उसकी डेट शीट जारी की है उन्होंने। अभी एग्जैक्ट मैं पता करके आपको बता दूंगा, लेकिन 27 फरवरी से फाइनल है कि 27 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। सर, इसी के साथ 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा कराने की तैयारी जो है वो चल रही है। शिक्षा निदेशालय की ओर से टिप्पणी भी जो है वो मांगी गई है। देखिए, वैचारिक रूप से हमने इस पे सहमति जताई थी कि इसमें बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए, तो लेकिन जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होने लग रही हो जाएगी। सर, इसी के साथ कल जिस तरीके से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ, पूरे देश में जो है उत्साह देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है असम में धरने पर बैठे थे। वो कह रहे कि मैं मंदिर जाना चाहता हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। नहीं नहीं, कोई नहीं रोकता, मंदिर जाने से कौन रोकता है। ड्रामेबाजी है, वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो उनका अब कुछ बचा तो है नहीं कांग्रेस में, अब ये ड्रामेबाजी बच रही, इसको ही करते रहते हैं। किसी ने नहीं रोका कहीं भी जाने से। वो जिस भी मंदिर में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब वो जो बात करे थोड़ी देर में सामने आ भी जाएगी, वो कारण क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि किसी को, आम आदमी को रोकता है। कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर, उसको तो कौन रोकेगा। तो कोई उचित नहीं लगता, गैर जिम्मेदारी वाला बयान है। सर, जेबीटी के जो तबादले काफी लंबे समय से पेंडिंग है, ये इशू काफी बार आपके संज्ञान में भी आया। कब तक जेबीटी के जो अध्यापकों के तबादलों की जो है सूची जारी की जाएगी? देखिए, जैसे ही ये परीक्षाएं हो जाएंगी बच्चों की, उसके के तुरंत बाद उनको स्टेशन दे दी जाएंगे। सर, लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो शिक्षा को लेकर सवाल उठा रही है। जो राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष जो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, वो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो शिक्षा को लेकर सवाल उठाए उन्होंने कि दिल्ली, हमारी सरकार ने दिल्ली और पंजाब के अंदर जो है स्कूलों में सुधार किया। हालांकि उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया कि हरियाणा के जो स्कूल है वो काफी खराब है, खस्ता हालत में। हाँ, कोई स्वतंत्र एजेंसी हो, उससे जांच करा लो, दिल्ली के स्कूल और हरियाणा के स्कूल भी। दिल्ली अभी तक किसी 10वें नंबर पे भी नहीं आया कि जो भी सर्वे आज तक हुए उनमें कहीं भी दिल्ली की पोजीशन नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी आदत है कि हर चीज़ के बारे में इसी प्रकार से बोलते रहते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक और दूसरे बोलते थे। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही कोरोना आया तो उन्हें जो प्रवासी मजदूर थे उनकी बसें भर के बाहर छोड़ दी दिल्ली से, कि जो जहाँ जाना ऐसे छोड़ दिया उन्होंने। हरियाणा में तो ऐसा देखा आपने, किसी को छोड़ दिया हो। और उसके बाद दिल्ली के बड़ी भारी संख्या में जो पेशेंट थे, जबकि आम रूटीन में लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा आया कि दिल्ली से लोग इलाज कराने के लिए हरियाणा में आए, यूपी में गए, राजस्थान में गए। तो अगर व्यवस्था अच्छी होती तो क्यों आते। तो ये नहीं कि व्यवस्था कोई नहीं है, हाँ बोलना बोलते रहेंगे। और ऐसा ऐसा जो उनके लोग हैं उनकी भी समझ में आती जा रही है बात। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की भगदड़ मच रही है आजकल, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल का बस बयान ही बयान रहेगा, आदमी तो कोई रहना नहीं। तो कितनी मजबूती मिलेगी? अशोक तंवर जो है आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति पार्टी मिलता है तो निश्चित तौर से उसका लाभ होता है। हम इतना प्रयास करते हैं, एक एक मेंबर को लेने का प्रयास करते हैं, एक एक मेंबर बनाने का प्रयास करते हैं। वो तो एक स्थापित नेता है और अगर पार्टी में आया तो स्वागत है उसका, निश्चित तौर से लाभ होगा, हर व्यक्ति का लाभ होता है। तो सर, तैयारी किस तरह की तैयारी है? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस भी लगातार हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान चलाए हुए हैं, तो आपकी भी विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही हैं। देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कोई हमारा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये तो लोगों की समस्याओं को समाधान करने का प्रोग्राम है। गरीब आदमी है, उसकी समस्या उसके घर पे सॉल्व हो जाएगी, बहुत सी बातें उसको पता चल जाएंगी। आज सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन है, लेकिन आम आदमी को विश्वास नहीं होता कि ऑनलाइन भी काम हो सकता है।
तो उसका एक विश्वास भी कायम करना और उसको उस प्रकार की फैसिलिटी भी देना। तो ये काम इसका है, ना कि कोई हमारा राजनीतिक एजेंडा है ये। लेकिन स्वाभाविक है कि जब हम किसी की सेवा करेंगे, किसी के लिए कुछ काम करेंगे, तो स्वाभाविक लाभ उसको हो ही जाएगा। ये तो चाहे ये ना करो तो आप वैसी सेवा करके देख लो, किसी जो भी किसी के लिए कुछ काम करेगा उसको लाभ होगा। अब जो करेगा ही नहीं उसको क्यों लाभ होगा? तो जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको लाभ होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री थे सीमा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ठंड के चलते जो प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी जानकारी दी है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 27 फरवरी से होगी 10वीं और 12वीं की, और जो 1 अप्रैल तक जो परीक्षाएं हैं वो चलेंगी। चलिए ठीक है साहिल, तो अहम जानकारी यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया कि किस प्रकार से स्कूलों में छुट्टी है, लेकिन शिक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। बच्चों को एजुकेशन में उनके भविष्य को लेकर के शिक्षा मंत्री काफी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनके पास पूरी जो तैयारी है वो तैयार है।